वेलकम टू माई चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 यानी कि मेडिकल टेस्ट में क्या चेक किया जाता है, यानी कि मेल और फीमेल का मेडिकल जो है कैसा होता है, मेडिकल टेस्ट कब होता है, क्या मेडिकल में भी कुछ बच्चों को वहां से छांटा जाता है। तो पूरी जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं, तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप देख पाएंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 यानी कि कुल पद की बात कर ले तो 11,880 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई थी। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है। उसके बाद रिटन एग्ज़ाम को आप जैसे क्रैक करते हैं तो उसके बाद पीटी होता है, जबकि पीटी भी आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है मेरिट लिस्ट जो है आने वाला है। तो यदि आपका मेरिट लिस्ट कब आएगा इस को नहीं जानते हैं तो आई बटन पर यानी कि होगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा कि आपका मेरिट लिस्ट जो है कब तक आएगा। आपका मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यानी कि उसी समय जो है आपका ज्वाइनिंग आ जाएगा। ठीक है, तो उसी समय जो है मेरिट के समय ही आपका ज्वाइनिंग वहाँ पर निकलेगा। तो वहाँ पर बता दिया जाएगा कि आपका जो है ज्वाइनिंग कहाँ पर है, किस जिला इकाई में आपका ज्वाइनिंग है। ठीक है, तो वहीं पर जो है आपका ज्वाइनिंग होगा, जहाँ पर आपका ज्वाइनिंग होगा वहीं पर जो है आपका मेडिकल कराया जाएगा, यानी कि उसी एरिया में। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या होगा कि आईपीएस ऑफिसर के सामने जो है आपका छोटा सा एक मेडिकल टेस्ट जो है वहाँ पर देना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले आईपीएस ऑफिसर के साथ जो है आपका क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है कि क्या आप फ्रॉड्स तो है नहीं। ठीक है, तो आपको डरने की कोई इसमें बात नहीं है, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्स पूरा चेक किया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स पूरा सही है या गलत है वहाँ पर। उसके बाद जो है उनके द्वारा रे हाइट और रे चेस्ट, यानी कि आपका हाइट का मेजरमेंट किया जाएगा कि आपका हाइट कितना है, और चेस्ट जो वहाँ पर जो पीटी के समय नापा गया था, ठीक है, तो उतना आपका मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, इस चीज़ को वहाँ पर बारीकी से चेक किया जाता है एसपी के सामने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो आपका फिंगरप्रिंट, यानी कि फिंगरप्रिंट लिया जाता है कि जो आदमी है वह सेम है या कोई फ्रॉड है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यदि यह आपका फिंगर जो है मिस प्रिंटिंग, यानी कि वहाँ पर फिंगर नहीं उठा पाता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दो बार यदि आप सही है तो हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो छोटा सा वहाँ पर मेडिकल होता है, तो इनसे बहुत कम ही आउट होते हैं जिनका मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर जो बहुत अधिक गड़बड़ी होती है, जो कि फ्रॉड होते हैं, वहीं जो है इनसे आउट होने वाले थे। उसके बाद यानी कि जो यह पूरा प्रक्रिया जो है कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन होता है, यानी कि सदर हॉस्पिटल, यानी कि जिस एरिया में जो आपकी ज्वाइनिंग होती है वहाँ पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है वहाँ पर आपको भेज दिया जाता है, यानी कि फाइनल मेडिकल टेस्ट के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर देख पाएंगे, यानी कि जब आप सदर हॉस्पिटल यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये सारी चीज़ों का चेकिंग किया जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सबसे पहले जो है ब्लड टेस्ट किया जाता है, मेल और फीमेल दोनों का यह टेस्ट होता है। ठीक है, ब्लड चेक वहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर देख पाएंगे आपके ब्लड को निकाल कर, ठीक है, वहाँ पर चेक किया जाता है कि आपके ब्लड में HIV यानी कि HIV है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद ब्लड ग्रुप चेक कर लिया जाता है। ज़्यादा इसमें टफ नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत होता है तो चलता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपका बीपी जो चेक किया जाता है, यानी कि बीपी जो है बीपी को चेक किया जाता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे सेकंड में बीपी चेक किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आई और ईयर, यानी कि आपके कान और आँख का भी टेस्ट किया जाता है। तो ठीक है, तो कान में मान लीजिए कुछ दूरी पर आपको बैठा दिया जाएगा और कुछ बोला जाएगा, और बोला जाएगा कि हमने क्या बोला। ठीक है, तो उसको आपको बताना है कि उसने क्या बोला। ठीक है, और उसके बाद जो यानी कि आई टेस्ट होता है, ठीक है, आई टेस्ट, तो इसमें क्या होता है, यानी कि कुछ लेटर्स होगा, जैसे ABCD करके कुछ लेटर्स होगा, और उसको जो है आपको कुछ दूरी से पहचानना होगा कि उस पर लिखा हुआ क्या है। ठीक है, तो यह आई टेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस भी वहाँ पर चेक किया जाता है, जैसे कि इस टाइप का कुछ लिखा हुआ होगा। यदि इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन जो होगा वहाँ से जाकर जो है आप देख लीजिएगा। ठीक है, आई टेस्ट में कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद जो यूरिन टेस्ट होता है, तो यह यूरिन टेस्ट जो है या केवल जो है फीमेल में ही चेक किया जाता है, मेल में या नहीं चेक किया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद यानी कि लास्ट जो होता है आपका जो है यहाँ पर नॉकनी टेस्ट
और फ्लैट फूड टेस्ट जो है यहाँ पर देखा जाता है। नॉकनी टेस्ट, मान लीजिए आप उठक बैठक करते हैं तो उस समय आपके जो जो केहुनी होता है वहाँ से टिक टिक की आवाज़ आती है, ठीक है, तो उसको नॉकनी प्रॉब्लम्स कहते हैं। उसके बाद फ्लैट फूड, मान लीजिए आपका ये पैर है तो आपकी पैर तो एक नहीं, यानी कि नौकनी और फ्लैट फुट। देखिए नौकनी में क्या होता है कि मान लीजिए आप उठक बैठक करते हैं तो उस समय आपके पैर से टिक टिक की आवाज़ आती है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम्स हो जाता है। उसके बाद फ्लैट फुट, यानी कि मान लीजिए एक तो पैर इस टाइप का होता है, ठीक है, एक पैर इस टाइप का होता है और एक पैर थोड़ा सा इस टाइप का होता है, ठीक है, तो यह वाला जो होता है यह नॉर्मल होता है, ठीक है। तो ऐसी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मैक्सिमम छात्र जो है इससे पास हो जाता है। बाई चांस जो कोई ऐसा है जो इससे बाहर होता है, ठीक है। उसके बाद हैंड ऑन आपका चेक किया जाता है कि आपका हाथ जो है यानी कि सीधा है या नहीं है, ठीक है। तो बहुत कम जो है इसका मेडिकल ज़्यादा टफ होता नहीं है, यानी कि बहुत कम ही रेयर केस में बच्चे इससे आउट होते हैं। मान लीजिए आपका जो बीपी यानी कि होना चाहिए 120 टू 80 के बीच में, लेकिन कम भी रहता है या ज़्यादा भी रहता है फिर भी इससे आउट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है, यानी कि बाई चांस जो होता है वहीं इससे बाहर होता है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो मेडिकल ज़्यादा टफ नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि आर्मी के जैसा इसका मेडिकल होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले इसकी ज्वाइनिंग करा ली जाती है और थोड़ा बहुत यहाँ पर देख लिया जाता है, ब्लड टेस्ट करा लिया जाता है, बीपी टेस्ट करा लिया जाता है, आई ईयर टेस्ट, उसके बाद यूरिन टेस्ट तो यह केवल फीमेल में ही होता है, ठीक है। उसके बाद कनॉकनी टेस्ट, फ्लैट फुट टेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपके हाथ को देख लिया जाता है कि आपके हाथ जो है वह सीधा है या नहीं, ठीक है। तो यही टेस्ट की जाती हैं, ज़्यादा टफ होता नहीं है और थोड़ा बहुत रहता है तो चल जाता है, ठीक है। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पल पल की नोटिफिकेशन अपडेट हो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से इन पर कर दिया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।